हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, सो हमने पूरी सीरीज़ करी कॉरपोरेट फाइनेंस की एंड मैंने कंप्लीट किया उस सीरीज़ को। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे एक और डाउट सामने आ रहा है उस सीरीज़ का कि बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में क्या फ़र्क है। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में एक्चुअल में क्या फ़र्क है? दोनों भी डेब्ट्स है, दोनों भी क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी है, दोनों भी लोन देते हैं, दोनों भी इंटरेस्ट लेते हैं। तो इन दोनों में आखिर में फ़र्क क्या है? सो लेट्स पर अभी वो जानने के पहले एक छोटा सा रिकैप उन लोगों के लिए जिन्होंने ये सीरीज़ देखी ही नहीं है। तो कंपनियां असल में दो तरीके से लोगों से पैसे जमा करती है। जब कंपनी को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो कंपनी या तो ओन्ड कैपिटल, दैट मीन्स इक्विटी से पैसा जमा करती है, या फिर डेब्ट्स, लोगों से पैसे बोरो करके जमा करती है। ओन्ड कैपिटल और डेब्ट के बारे में अगर आपको बहुत डेप्थ्स में जानना है तो प्लीज़ हमारी सीरीज़ को देखिए और इसे समझिए। अभी कंपनी इशू डेब्ट्स बहुत सारे तरीके से करती है, जैसे कि बैंक लोन, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, बहुत सारे तरीके से। तो बैंक लोन तो ठीक है, इजी है, हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इसलिए हमको पता है कि बैंक लोन है क्या। बट व्हेन इट कम टू डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स तो हम लिटिल कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाप रे ये क्या है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। ओके, सो डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, अभी दोनों में कॉमन क्या है पहले ये स्टडी करते हैं। ओके, दोनों भी कंपनी को लोन देते हैं, दोनों भी कंपनी के क्रेडिटर्स है, दोनों भी कंपनी के डेब्ट्स है, दोनों भी कंपनी से इंटरेस्ट लेते हैं। ये सारे इनके कॉमन फैक्टर्स हैं। एक बार डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। ओके, सो डिबेंचर इज एन एविडेंस ऑफ इंडेप्टनेस. It is an instrument issued in the form of debenture certificate under a commerce seal of the company. Whereas bonds, a bond is an interest bearing certificate issued by the government or business firm promising to pay the holders a specific sum at a specific date. अभी इतनी इंग्लिश में इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशंस दी है, अगर सिंपली जानना है तो ये दोनों भी कंपनी को लोन देते हैं और इसलिए ये दोनों भी कंपनी के क्रेडिटर्स हैं। ओके, अभी जो बेसिक छोटा सा डिफरेंस इन दोनों बड़े बड़े शब्दों में है वो ये है कि बॉन्ड्स आर सिक्योर्ड इन नेचर। अच्छा, अगर एक सिंपल वे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ बिना पढ़े, तो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में ये फ़र्क है। अच्छा, आपको इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, अगर आपने ये वीडियो देखा है और आपको अगर ये दोनों चीज़ों की बहुत अच्छे से नॉलेज है तो आपको ये पता है कि इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या फ़र्क है। उनमें सबसे मेजर फ़र्क यही है कि इक्विटी शेयर पूरी तरह से कंपनी के लॉसेस बेयर करती है और प्रॉफिट्स को एंजॉय करती है, वेरएज प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी से एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड लेती है और वो लॉसेस बेयर नहीं करना चाहती। जब कंपनी बंद करने की बारी आती है, यहाँ पे मैं स्लो हो जाना चाहूँगी, जब कंपनी बंद करने की बारी आती है तो सबसे पहला प्रेफरेंस पैसे देने के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जाता है और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाता है। उसी तरह बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में उतना सा अंतर है। क्या? अब जब कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है, कंपनी बंद हो जा रही है, तब सबसे पहले आप पैसे किसको देंगे? लाइक प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स तो बाद में, पहले आपको डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इन सबके पैसे देने पड़ेंगे। तो व्हेन इट कम्स टू डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, तो सबसे पहला प्रेफरेंस पैसे देने में बॉन्ड्स होल्डर को जाता है और उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स को, और उसके बाद आपके प्रेफरेंस शेयर्स, उसके बाद आपके इक्विटी शेयर्स। तो यही फ़र्क है। बॉन्ड्स आर मोर सिक्योर्ड इन नेचर, ये मोर सिक्योर्ड है। कंपनी बंद होते वक्त जितने भी पैसे बॉन्ड्स के पहले होंगे वो दिए जाएंगे, फिर बचे हुए पैसे डिबेंचर होल्डर्स को, बचे हुए पैसे प्रेफरेंस को, फिर इक्विटी को अगर बचे तो बॉन्ड्स आर सिक्योर्ड इन नेचर and debentures can be secured as well as unsecured in nature. Okay, abhi bonds, one can have bonds of a corporation, government agencies
और इट कैन बी ऑफ एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कोई भी कॉरपोरेशन की, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी की और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं. Whereas on the other hand, debentures are issued by private companies. मतलब बॉन्ड्स को कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इशू कर सकता है, whereas डिबेंचर्स प्राइवेट कंपनीज इशू करती है. ओके, अभी बॉन्ड्स आर लेस रिस्की. ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉन्ड्स पहले पैसे दिए जाते हैं बॉन्ड होल्डर्स को, उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स को दिए जाते हैं, इसलिए बॉन्ड्स लेस रिस्की है और डिबेंचर होल्डर्स ज़्यादा रिस्की है. ओके, बॉन्ड्स गिव यू लो इंटरेस्ट, उनको इंटरेस्ट थोड़ा कम दिया जाता है और डिबेंचर होल्डर्स को थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है. अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यही है जो मैंने आपको बताया. टॉकिंग अबाउट लिक्विडेशन, bonds are at the first priority, whereas in the case of debentures, liquidity can only be done after the bondholders are paid. Okay, and bonds are not convertible in shares. अच्छा, ये एक और डिफरेंस है जो आपको याद रखना चाहिए. बॉन्ड्स आर नॉट कन्वर्टेबल इन शेयर्स, वेर एज डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेबल इन शेयर्स. डिबेंचर्स, अभी अगर एक एकदम क्विक रिकैप अगर हम करें तो डिबेंचर होल्डर्स को हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बॉन्ड होल्डर्स को हम शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. बॉन्ड होल्डर्स ज़्यादा सिक्योर है क्योंकि लिक्विडेशन के वक्त बॉन्ड होल्डर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, और डिबेंचर होल्डर्स कम सिक्योर है क्योंकि उनको बाद में, बॉन्ड होल्डर्स के बाद में प्रायोरिटी दी जाती है. ठीक है, यही कुछ छोटे से डिफरेंसेस है जो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में है. इसके अलावा ये दोनों काफ़ी हद तक सेम है. इन दिस वीडियो, in this way we just came at the end of this video, and I hope you understood the difference between bonds and debentures. अगर आपका और कोई भी डाउट है, please comment down below. I'll surely make the video on it. Thank you.